बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अमेजिंग स्किल ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव किया जाता है। आमतौर पर डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के दो कॉमन तरीके हैं, लेकिन जो तरीका इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दैट इज़ द फास्टेस्ट वन, और उसके ज़रिए आप 4 से 5 सेकंड्स में अपने रिजल्ट्स को जनरेट कर सकेंगे। चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। फ्रीलांसर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की सेल्स रिपोर्ट मंथ ऑफ नवंबर है, जिसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, उसके बाद क्लाइंट नेम है, कंट्री, कंपनी नेम, प्रोजेक्ट नेम, वर्किंग आवर्स एंड आर्ली रेट एंड टोटल बिल। तो इस पूरे टेबल में इसको बनाने का मकसद, सेल्स रिपोर्ट का मकसद कुछ समराइज रिपोर्ट जनरेट करना है, जिसमें टोटल सेल्स, टोटल आवर्स, एवरेज रेट और टोटल क्लाइंट्स। आपने सेल आवर्स और एवरेज रेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन टोटल क्लाइंट्स जो हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि क्लाइंट नेम की लिस्ट में टोटल 15 क्लाइंट्स हैं, लेकिन ये बेसिकली 15 क्लाइंट्स नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं। जैसे आगा माजिद क्लाइंट, उसकी कंपनी एजी फर्म्स है और ये डुप्लीकेट है। तो इसी तरह सोहेल अफजल सब फूड्स, सोहेल अफजल सब फूड्स, ये भी डुप्लीकेट्स हैं। तो ये कंपनी क्लाइंट नेम एक है, लेकिन उसके प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट है। पेरोल है, बुक कीपिंग का प्रोजेक्ट है, या टैक्स रिटर्न का, फाइनेंशियल का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से मुख्तलिफ इनके टारगेटेड प्रोजेक्ट्स है जिनको उन्हें कंप्लीट किया है। तो अब हमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स चाहिए। नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिए जो एक कॉमन तरीके, जो हमने दो आपसे डिस्कस किए थे कि दो कॉमन तरीके हैं, उसमें से एक तरीका आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने टारगेटेड जो तरीका है उसकी तरफ भी जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट नेम की जो लिस्ट को आप सेलेक्ट करें। होम ऐप जो ऑलरेडी ओपन होता है उसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपको शो हो रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब को क्लिक करेंगे और न्यू रूल जनरेट करेंगे। न्यू रूल को क्लिक कीजिए। उसके बाद सेकंड लास्ट एक विंडो ओपन होगी जिसमें सेकंड लास्ट पे फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट्स वैल्यूज़, इसको क्लिक करेंगे। ये रूल अप्लाई करने के बाद हम फॉर्मेट करेंगे ताकि जो डुप्लीकेट्स हों तो वो कलर्ड हो जाए। तो फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद फिल के बटन को क्लिक करेंगे और कोई एक कलर सेलेक्ट करेंगे, तो इससे हमारे जो डुप्लीकेट्स हैं वो कलर्ड हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। तो ओके करें। उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है वो कलर्ड हैं, और जबकि दो अमांडा एंड ट्रेसी वाइट, ये दोनों अनकलर्ड यानी वाइट हैं। तो अब एक तरीका ये है कि आप आगा माजिद को क्लिक करें, यानी जो जो कलर्ड हैं उनको डिलीट करते जाएं, और उसके बाद नाहिद अनवर को डिलीट करें, हैथरिंगटन को, एंड सो ऑन। तो इनको डिलीट करने के बाद जब सारे अनकलर्ड हो जाएंगे तो इनको आप टोटल करें, सेलेक्ट करें, तो आपके पास काउंट टोटल 8 क्लाइंट्स आ जाएंगे। तो आप इससे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसीजर है। अगर लार्ज नंबर ऑफ डाटा हो तो उसमें ये एक्टिविटी वर्केबल नहीं है। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ, जो कि पाइवट टेबल है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के टैब को क्लिक करें और फर्स्ट पाइवट टेबल का जो आपको बटन नजर आएगा उस पर क्लिक करने के बाद जस्ट ओके के बटन को क्लिक करें। आपके पास एक नई शीट ओपन होगी जो कि पाइवट टेबल के पैरामीटर्स की शीट है। आपको छोटी सी विंडो नज़र आ रही है, इस विंडो पे ही आपने अपने कर्सर को रखना है, और उसके बाद राइट साइड पे आपको सीरियल नंबर और सारे जो है वो डाटा पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें हमें सिर्फ क्लाइंट नेम चाहिए। तो जैसे ही हम क्लाइंट नेम को क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्लाइंट नेम्स आएंगे, इसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी। टोटल आप इनको सेलेक्ट करें और ब्लैंक को छोड़ दें, तो टोटल आप देखेंगे काउंट 8 क्लाइंट्स। तो इस तरह से भी आप अपने क्लाइंट्स कैलकुलेट करने हैं, वो भी आपके पास आ जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने टारगेटेड फंक्शन की तरफ, जो कि बहुत फास्टेस्ट है। आप इस टेबल को सेलेक्ट करें और डाटा टैब पे जाएं। डाटा टैब पे जाने के बाद आपको डाटा टूल्स का एक सेकंड लास्ट टेबल सा नजर आए। टेबल को सेलेक्ट करें और उसके बाद डाटा टैब में जाएं, और डाटा टैब में जाने के बाद डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट्स के टैब को आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट्स के बटन को क्लिक करेंगे, आपके पास एक नई छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें सब सेलेक्ट है कॉलम्स। आपने सबको अनसेलेक्ट करना है और सिर्फ क्लाइंट नेम वाला कॉलम सी को सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट्स के फंक्शन को परफॉर्म करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके करें और सारे के सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। अब आपके पास सिर्फ यूनिक आ रहे हैं, डुप्लीकेशन रिमूव हो गई है, और 8 क्लाइंट्स आपके पास इसका डाटा आ गया, टोटल 8 क्लाइंट्स। ये तरीका द मोस्ट फास्टेस्ट वे है। जब लार्ज नंबर ऑफ डाटा होगा, बहुत सारा आपके पास डाटा है और आपको क्विकली इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, तो आप इस तरह से कीजिएगा। अब इसमें यह है कि सारे का डाटा सारा चेंज हो गया, तो इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आप इसको एक नई शीट पे
एक वर्किंग शीट पे इसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाटा अप्लाई करें और वापस अपने जो रिजल्ट चाहिए उसको वहाँ यहाँ पे अपनी मेन शीट पे लिख दें। तो सारी शीट को सिलेक्ट करके नई शीट जो है उसको आप वहाँ पे पेस्ट कर दें। और अब इसमें आप इस टेबल को सिलेक्ट करें, डाटा टैब में जाएं, रिमूव डुप्लीकेट्स को सिलेक्ट करें। उसके अलावा माई हेडर्स भी नेम है, यानी कॉलम नेम के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है। अनसिलेक्ट करें सारे कॉलम्स को, क्लाइंट नेम को चेक करें और ओके के बटन को क्लिक कर दें। नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स 8 आपके पास आ चुके हैं, तो नंबर ऑफ़ 8 क्लाइंट्स को आप अपने जो मेन शीट है उस पर 8 लिखें और बाकी ये शीट को जो है वो रिमूव कर दें। तो इस तरह से बहुत ही क्विकली और बहुत ही फास्ट आप अपने रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं मज़ीद स्किल्ड वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।